ओके, आज जो मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, आप जितने भी हो थोड़ा सा कोर्स से हम बाहर जा करके, जो हमारा कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर है एडवांस कोर्स का, उस स्ट्रक्चर से बाहर जा करके मैं आपको रिवर्सल ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा। ट्रेंड लाइन सबको पता होता है, ठीक है। उसके बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस पॉइंट तक जाऊंगा कि आपकी ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली साइंटिफिक तरीके से कैसे ड्रॉ करें। एक यूनिक टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग विक टू विक ड्रॉ करते हैं। रूल तो विक टू विक का होता है, बॉडी टू बॉडी भी होता है, एंड टू टच का क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एंड थ्री टच का क्या रूल है, एंड रिवर्सल ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड कैसे करें। बेसिकली रिवर्सल हम कहते हैं कि आप कहीं भी देखोगे, हर कहीं लिखा होगा या आप पढ़ोगे तो कि ट्रेंड चेंज के लिए हम रिवर्सल ट्रेंड लाइन का नॉर्मली यूज करते हैं। किसके लिए? ट्रेंड चेंज। मैं जो आपको आज पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिकली एजुकेशन को लेकर के, ट्रेंड चेंज नहीं, वेव चेंज। मीन्स सेम ट्रेंड के अंदर दो वेव होती है, एक रन वेव होती है, एक पुल बैक वेव होती है। मीन्स एक इंपल्सिव वेव होती है, एक करेक्टिव वेव होती है। मीन्स आपका एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऐसे, इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो ऊपर जा रही है वेव, ये आपकी इंपल्सिव वेव है, एंड जो प्राइस रिट्रेस कर रहा है इट इज करेक्टिव वेव। और पुल बैक मीन्स प्राइस रन एंड पुल बैक में चल रहा है, ठीक है। तो रिवर्सल जो ट्रेंड लाइन है, रिवर्सल ट्रेंड लाइन में आपको ट्रेंड चेंज करने के लिए नहीं, आपको ट्रेंड के साथ वेव चेंज होगी, उसके लिए आपको बताऊंगा। एंड वो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी विद द ट्रेंड, विद द ट्रेंड। क्योंकि ट्रेंड लाइन आपकी ट्रेंड एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रेंड की ही लाइन होगी। ट्रेंड क्या होगी? ट्रेंड दो ही ट्रेंड होते हैं, या तो एक अप ट्रेंड होता है जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, या फिर डाउन ट्रेंड होता है। उसी में आपकी कोई भी ट्रेंड लाइन अप्लाई होती है। बाकी जब मार्केट मूव नहीं कर रहा होता, मार्केट एक रेंज में होता है, तो वो रेंज बाउंड मार्केट होता है, वो साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली आपके ट्रेंड दो ही होते हैं, या तो आपका ट्रेंड नेगेटिव होगा या आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है इतना कि हम इसमें हम क्या जानने वाले हैं? इतना क्लियर है जी सर। सभी को? ठीक है। अभी हम बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि इतना यूजफुल क्यों है, और कौन कौन से पॉइंट कहां कहां से कनेक्ट करेंगे। पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए जो मैं अभी बताऊंगा, पिछले अगले आधे घंटे में आप 1000 वीडियो देख लेंगे, उतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना मैं आधे घंटे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड बाकी लोग देख भी लेंगे तो उनको हेल्प भी मिल जाएगी। पहले मैं ब्रश डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले किसी भी ट्रेंड लाइन के हम क्या बेसिक्स जानेंगे। ये सब मैं डिलीट कर देता हूं। कोई भी ट्रेंड लाइन इट इज पार्ट ऑफ लाइन टूल। जितने भी ये आप इसमें जाएंगे, इसमें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पे लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन टूल्स। क्लियर है? ये जितने भी है ये लाइन टूल्स है। ये ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इंफॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन, बस ये आगे पीछे एक्सटेंड होती रहती है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, सेम है। एस लाइन विदाउट एंगल वाली होती है, और ट्रेंड वाली लाइन एंगल वाली होती है। ये फर्क है। मार्केट जो मूव करता है, ट्रेंड लाइन जो जितना भी हम मेजरमेंट करते हैं, लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न होते हैं, जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं, सब कुछ ये लाइन एंड रिट्रेसमेंट टूल का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें लाइन टूल पे मास्टरी करेंगे तो नए जो बिगनर है उनको मार्केट बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि जब लाइन टूल से मार्केट हम मेजर करते हैं करेक्ट एक साइंटिफिक वे में, तो हमें हमेशा मार्केट का एक स्ट्रक्चर मालूम होता है। एंड जब मार्केट उसके बेसिस पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं बिगनर, तो मार्केट का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हर किसी को बिगनिंग जिसको स्टार्ट करनी है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी है, उसको लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल से स्टार्ट करना चाहिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लर्निंग करने के लिए बिगनर को बहुत हेल्प करता है। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर आप समझते हो ना अभी, क्योंकि मैं तो आपको एडवांस लेवल का सिखा रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर की जोन के बाद हम डिमांड एंड सप्लाई मार्केट प्रोफाइल पे चले जाते हैं। बट एक जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको जीरो से लाइन टूल से स्टार्ट करना चाहिए। उसकी मार्केट में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, डे बाय डे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो लाइन टूल का बेसिक्स क्या है? कोई भी लाइन टूल हो, चाहे वो आपकी एस लाइन हो, एस लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, चाहे वो एक ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या फिर कोई आपकी ऐसे एंगल वाली लाइन हो, दोनों में से कोई भी लाइन हो, उसका बेसिक रूल है कि वो ड्रॉ ही मिनिमम टू स्विंग्स, मींस प्राइस या तो ये ऐसे हायर हाई बनेगा, ठीक है। नंबर 1 स्विंग एंड नंबर 2 स्विंग। टू स्विंग्स के बिना कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं हो सकती। ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको मैं, बिल्कुल बेसिक से जाते जाते ऐसे अपग्रेड कर दूंगा, आधे घंटे में आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड या फिर आप नेगेटिव ट्रेंड लाइन बनाओगे। क्या बनाओगे? अभी रिवर्सल ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आएंगे। तो प्राइस लोअर लो बनेगा तभी बनाओगे ना।
साइडवेज में थोड़ी ट्रेंड लाइन बना दोगे। अब मार्केट सपोज करते हैं ऐसे मार्केट साइडवेज है, मार्केट ऐसे साइडवेज है, तो क्या इस पे आप ट्रेंड लाइन बनाओगे? आप लाइन टूल यूज करोगे, लेकिन क्या यूज करोगे? एच लाइन यूज करोगे एक रेंज के लिए। क्लियर है? जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, मार्केट एक रेंज में है, तो वो मार्केट आपका कौन सा मार्केट कहलाता है? बोलिए, आवाज आ रही है सभी को? साइडवेज साइडवेज। और एक प्राइस जब हायर हाई बना रहा है तो वो ट्रेंड कौन सा कहलाता है? अप ट्रेंड। क्योंकि पहले तो हम ट्रेंड वैलिडेट करेंगे, ट्रेंड वैलिडेट करने के बाद ही रिवर्सल ट्रेंड लाइन का यूज है, अदरवाइज रिवर्सल ट्रेंड लाइन का यूज नहीं है। और इस तरीके से एक बार कोई भी बिगनर को प्रैक्टिस करेगा, जो कोर्स भी करे, जो सीख भी रहा है, वो भी अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो उसको जो मैं एडवांस सिखा रहा हूं बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कोई भी लाइन टूल को ड्रॉ करने के लिए टू टच मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टैंड? टू टच कहने का मतलब हायर हाई बना या फिर लोअर लो बना या फिर साइडवेज के टू टच है, तब तक किसी भी टाइप का कोई भी मार्केट कंफर्म नहीं होता कि वो उसका ट्रेंड क्या है या फिर नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। क्लियर है? तब तक मींस ये बेसिक रिक्वायरमेंट लाइन टूल की। एंड पॉजिटिव अप ट्रेंड में जो भी आप एक लाइन टूल ड्रॉ करोगे, वो जो पॉजिटिव ऑर्डर में ड्रॉ है, अभी इसका नेक्स्ट लेवल का तरीका भी बताऊंगा, एक एक करके समझो। जिस तरीके से प्राइस पॉजिटिव एंगल में ड्रॉ है, उसको हम जो ऑर्डर में ड्रॉ है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। एंड प्राइस जिस नेगेटिव ऑर्डर में ड्रॉ है, उस ट्रेंड लाइन को हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। तो काफी लोग नए भी हैं क्लास में। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब प्राइस को जो जो पॉइंट्स टच करता है, अब आगे, अब इंटरेस्टिंग बात आएगी, जो जो पॉइंट प्राइस को टच करता है वो आपके प्राइस के असेंडिंग सपोर्ट है और वो डिसेंडिंग रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ये हमें प्रैक्टिस करने के लिए, मार्केट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, इन लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है, इवन जब प्राइस ऐसा परफॉर्म होता है तो ट्रेडिंग करने के लिए भी ठीक है, लेकिन प्राइस ऐसा हमेशा परफॉर्म नहीं होता, उसका क्या तरीका? क्योंकि बहुत बार तो ट्रेंड लाइन बनती ही नहीं है, उस कंडीशंस में मार्केट प्रोफाइल एंड डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई होगा। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं। इतना ठीक है? अब प्राइस ट्रेंड फिर वैलिडेट कब होगा? ट्रेंड वैलिडेट होगा कि प्राइस एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में प्राइस एक पुल बैक ले, ठीक है, पुल बैक लेने के बाद थर्ड हाई मींस थर्ड स्विंग का एक लो बना करके प्राइस हाई ब्रेक कर दे। मींस आफ्टर 3 टचेस, कोई भी ट्रेंड लाइन आफ्टर 3 टचेस, मींस ये कंपलसरी है कि थर्ड वाला प्रीवियस वाला जो स्विंग है वो ब्रेक करना चाहिए, इधर भी ब्रेक करना चाहिए, बीचों बीच नहीं माना जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मार्केट साइडवेज है, मार्केट आपको फंसा देगा। ये बेसिक रूल है किसी भी ट्रेंड लाइन को। आफ्टर थर्ड टचेज कोई भी ट्रेंड क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन क्या हो जाता है? वैलिडेट हो जाता है। आप इसको बोल सकते हैं अब ये अप ट्रेंड है, अब ये आपका डाउन ट्रेंड है। ये एक किसी भी लाइन टूल का ट्रेंड वाले जो एंगल वाली लाइन है उसका बेसिक्स है। क्लियर है? ट्रेडिंग, हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, रिवर्सल ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। ये किसी भी लाइन टूल्स का बेसिक्स है। एंड लाइन टूल्स से क्या हेल्प मिलती है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है, नंबर 1 चीज। दूसरी, ट्रेंड लाइन से हमें असेंडिंग सपोर्ट एंड डिसेंडिंग रेजिस्टेंस मिलते हैं। क्लियर है? असेंडिंग सपोर्ट एंड डिसेंडिंग रेजिस्टेंस मिलते हैं। एंड ट्रेंड लाइन से, फ्यूचर में ट्रेंड लाइन क्या होता है? प्राइस को ब्रेक कर जाता है, तो प्रीवियसली स्विंग का जो सपोर्ट होता है वो डायनेमिक सपोर्ट होता है या फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? डायनेमिक सपोर्ट होता है या फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। प्राइस क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, एंड ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन वो ट्रेंड चेंज नहीं होता। प्राइस डायनेमिक सपोर्ट से उठ करके प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ट्रेंड लाइन से हमें, अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड में है तो हमें असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट मिलते हैं, डिसेंडिंग रेजिस्टेंस भी मिलते हैं। क्लियर है इतना? ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड प्रोवाइड कराती है, ट्रेंड लाइन से हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं, असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट एंड डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलते हैं। क्लियर है? ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक कर दे, वो ट्रेंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं होता। अब मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में एक नए तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का तरीका बताता हूं। होता क्या है, ये मैं डिलीट कर दूं, इतना एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? जी सर। अभी क्या कि मान ले, सपोज करिए कि किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट कर, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। प्राइस ऐसे हायर है बना रहा है,
आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी एंड ट्रेंड कंफर्म भी हो गया। क्लियर है? अब प्राइस क्या करता है, आप बहुत जगह देखते हो कि प्राइस आपका यहां पे हाई बनाए, प्राइस ट्रेंड लाइन को छूता नहीं है, ऊपर निकल गया, एंड अगले अटेम्प्ट पे आया ट्रेंड लाइन को छू दिया, प्राइस ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को छूता नहीं है, ऊपर चला गया एंड ट्रेंड लाइन को छू दिया। ऐसा देखते हो प्राइस में? बेसिकली प्राइस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, ऐसा हम देखते हैं। Yes, sir. जी सर। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको अभी एक अच्छे तरीके से कि थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हो, क्योंकि चीजें जब चेंज होती है, मार्केट जब चेंज होता था, आपको भी चेंज होना है एंड आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखना है। तो आप जितने भी ट्रेंड लाइन को टच पॉइंट हो रहे हैं, जितने भी ट्रेंड लाइन को पॉइंट्स टच हो रहे हैं, मतलब इनिशियली आप थर्ड स्विंग तक या फोर्थ स्विंग तक कनेक्ट करोगे, तो जो पॉइंट है वो है तो सपोर्ट है अगर पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है, एंड जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन, मैं चार्ट पे बताऊंगा सारा, जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। क्लियर है? नया तरीका बता रहा हूं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का, वो रेजिस्टेंस है। एंड अब हमें किस तरीके से देखना है, हमारा व्यू क्या होना चाहिए, हमें अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली कहानी क्या करनी है, भूल जानी है, क्योंकि हम उससे अपग्रेड हो चुके हैं। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते मार्केट में, मार्केट में जो काम करता है वो प्राइस बिहेवियर काम करता है, एंड थोड़ी अच्छी एजुकेशन जो होती है मार्केट में वो काम करता है जो मैक्सिमम लोग नहीं करते। जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो चीज मार्केट में काम नहीं करती। कहने का मतलब 95% जो लोग कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया पे अवेलेबल है, वो चीज काम नहीं करेगी नॉर्मली आपकी, उससे कुछ अलग हटके है तो काम करेगा। क्योंकि सब लोगों के पास सब चीज का एक्सेस है, तो फिर सभी पैसा बनाएंगे ना, वो चीज काम नहीं करती मार्केट में कभी भी। एंड इंडिकेटर्स वगैरह तो किसी काम के होते ही नहीं। आपका प्राइस जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम नहीं देखेंगे, जो आपके ये स्विंग्स है, जो सबसे लोएस्ट स्विंग है, एंड एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन होगी तो सबसे हाईएस्ट स्विंग होंगे। क्लियर है? क्लियर है? हम जी इसको सर। एज ए मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मानेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट। एंड आप उस ट्रेंड लाइन से ऊपर की साइड भी देखोगे जो पॉइंट आपके टच नहीं हुए, क्या नहीं हुए, टच नहीं हुए, तो आपके वो भी आपके मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होंगे। क्लियर है? क्या होंगे? मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट। इतना समझ में आता है? अभी प्रैक्टिकली लाइन जो नया तरीका बता रहा हूं ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करने का, एंड कैसे उसको प्रॉपर यूज करेंगे वो तरीका बता रहा हूं, उसके बाद रिवर्सल यूज करेंगे ना, पहले पूरी बात तो समझ लें। इतना समझ में आया ना कि मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, कि जो जो पॉइंट ट्रेंड लाइन को कनेक्ट हो गए एंड जो जो पॉइंट ट्रेंड लाइन को कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन प्राइस एक सीक्वेंस में मूव करे जा रहा है। इतना समझ में आता है? बोलिए फटाफट बोलिए, फिर यस सर। पार्टिसिपेट करिए, उसमें पढ़ाने में मुझे मजा आएगा फिर। हाँ सर। यस सर, यस सर। ओके, तो आपको ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन की तरह यूज नहीं करनी है। ट्रेंड लाइन जो यूज करनी है वो स्ट्रेट लाइन की तरह यूज नहीं करनी है। आपको जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट नीचे वाले हैं ऊपर वाले हैं उसके साथ कनेक्ट करके यूज करना, ऐसे। तो ये जो आपके असेंडिंग ऑर्डर में ये जो जिस तरीके से ये गैप बना हुआ है, ये लाइन बनी है, ठीक है, जब भी प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे चलेगा, आपका प्राइस का ये बाइंग जोन बनेगा। समझ में आया? ताकि आपके ये ट्रेड भी मिस नहीं होंगे। सेम इस साइड में आपके ये आपका जैसे मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये वाला आपका हो गया, ठीक है, तो ये जोन आपका सेलिंग जोन बनेगा। ये आपका एक न्यू तरीका कि प्राइस का, क्योंकि क्या होता है कि प्राइस कभी ट्रेंड लाइन ऐसे होती है, तो कभी ट्रेंड लाइन से यहां से चला जाता है, कभी यहां से चला जाता है, कभी यहां से चला जाता है। ऐसा एक जोन होता है जिसमें से प्राइस घूम के रिवर्स हो जाता है, होता है नॉर्मली ऐसा। अभी जिस तरीके से बता रहा हूं कि आपको मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, जो मोस्ट ऑब्वियस जो पॉइंट है, उसको अगर दोनों को ऊपर एंड नीचे वाले का जो गैप है उनको कनेक्ट करेंगे, तो फ्यूचर में जब जब उस जोन में प्राइस आएगा एंड प्राइस का फॉलो अप होगा, आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। एंड वहीं से आपको एक रिवर्सल ट्रेंड लाइन यूज करनी है। कैसे करनी है वो आपको चार्ट पे बताऊं। नंबर 1 चीज तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड। साइडवेज मार्केट में तो ट्रेंड लाइन काम करेगी नहीं ना, ट्रेंड लाइन करेगी क्या, साइडवेज मार्केट में ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं, बनेगी तभी जब ट्रेंड होगा। ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड के लिए होती है, विदाउट ट्रेंड तो ट्रेंड लाइन का कोई काम ही नहीं है। तो कोई भी स्क्रिप्ट, बहुत सारी स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग होती है, कोई भी स्क्रिप्ट जब ट्रेंडिंग होती है
हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है एंड लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम ट्रेंड लाइन को अप्लाई करेंगे तो जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, जो वीक, कौन से वीक टू वीक या फिर बॉडी मिस, बेसिकली हमें ये देखना कि मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट में बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, उस तरीके से अप्लाई करेंगे। एंड वो अप्लाई करने के बाद हम रिवर्सल ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। सपोज करते हैं मैं, हमारा एचएल का चार्ट है, किसका, एचएल का चार्ट है, कहीं भी सपोज करें हम कहीं भी अप्लाई करें, ट्रेंड लाइन को अप्लाई कहां करना है, हर कहीं अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जैसे चार्ट देखा हमने अप्लाई करना, आपको किसी भी एक डाउन ट्रेंड, किसी भी एक डाउन ट्रेंड के बिगिनिंग में अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर किसी भी जो अप ट्रेंड है, किसी भी अप ट्रेंड है उसके डाउन ट्रेंड में अप्लाई करना है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। जैसे इसमें वीकली का चार्ट देखते हैं, ये मैं सब डिलीट कर देता हूं। तो आपका यहां पे एक देखा जाए तो 2020 तक डाउन ट्रेंड था इसका, एचएल का। रिवर्सल ट्रेंड लाइन बहुत मीनिंगफुल होती है। हाँ, टाइम, सब लोगों की ये डाउट रहेगा कि टाइम फ्रेम क्या होगा, रहेगा ना डाउट सब लोगों का। जी सर। हाँ सर। हाँ, टाइम फ्रेम जो है आपको जो एनालिसिस करते हुए लाना है, क्योंकि स्विंग ट्रेड करोगे, डे ट्रेड करोगे तो हायर टाइम फ्रेम, वो एनालिसिस आपको वीकली, डेली, मींस टॉप डाउन अप्रोच, एंड 4 आवर फॉरेक्स कर रहे हो तो, इक्विटी कर रहे हो तो 125 मिनट, ऐसे डाउनग्रेड करते करते फिर 15 मिनट में हमें डिसीजन लेना है, फिर हम 5 मिनट में ट्रेडिंग कर लेंगे। मैं समझा दूंगा अभी कि रिवर्सल ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना। टाइम फ्रेम को अपर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में डाउनग्रेड करना है, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में करना है, हमें कभी भी लो टाइम फ्रेम में नहीं देखना, फिर हाई टाइम फ्रेम ऐसा नहीं। एंड एनालिसिस जो करना है वो लाइव मार्केट में पहले से आपका एनालिसिस रेडी होना चाहिए, ताकि आपके लेवल पे प्राइस आए तो आप इमीडिएटली पिकअप कर सको। नहीं तो लाइव में ट्रेडिंग करोगे या एनालिसिस करोगे, वो सब चीजें नहीं करनी। आप यहां से देखिए, आप यहां पे स्विंग्स देखेंगे, वीकली में देखिए, जब से ये मींस इसका आईपीओ आया था, उसके बाद फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग एंड थर्ड स्विंग, ये आपकी ट्रेंड लाइन वैलिडेट होती है। यहां पे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं यहां पे या नहीं? यस सर, बना सकते हैं। यहाँ एंगल पे ज्यादा हम हो ट्रेंड जाएगा लाइन सर। बना सकते हैं। हाँ, वही तो मैं पूछ तभी तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, थोड़ा एंगल ज्यादा है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बेसिकली बोला जाता है थ्योरेटिकली कि 45 डिग्री का एंगल है। मैं कहता हूँ 55 या 60 का भी हो तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, इतना ठीक है ना। अब 80-90 डिग्री एंगल में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, थोड़ी टॉलरेंस लिमिट रखनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो काफी शार्प गिर रहा है, तो आपका ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, ये थर्ड टच है। अब जो रिवर्सल ट्रेंड लाइन आप यूज करोगे, रिवर्सल ट्रेंड लाइन दो तरीके से यूज होती है, एक ट्रेंड चेंज के लिए होती है, एक वेव चेंज के लिए होती है। क्लियर है? एंड थर्ड स्विंग्स के बाद कोई भी ट्रेंड वैलिडेट हो जाता है। जैसे आपने ये ट्रेंड लाइन बना के रखी है, अगेन मैं दोबारा बनाता हूं, तो मैंने यहां पे देखी, ये है। क्लियर है? क्लियर है ना? ये ट्रेंड लाइन, एंड इवन आपका प्राइस का आप एक ट्रेंड लाइन और बनाइए, जैसे ये बॉडी से लेकर के बॉडी, ऐसे भी। अब ये ट्रेंड एंगल ज्यादा शार्प है तो यहाँ पे इतना अच्छे से बन नहीं रहा। यही चीज अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, मैं आपको पूरा अभी समझाऊंगा, ये चीज अगर आप यहां से अप्लाई करिए, ठीक है, तो आपके ये पॉइंट छूट गए। एंड यही चीज आपने अगर यहां पे अप्लाई करी तो ये पॉइंट छूट गए। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है ना? अब आपके ये देखिए, फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग एंड थर्ड स्विंग, ठीक है। अब ये भी तो एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। हाँ सर। वो पत्थर के लकीर वाला नहीं करना है कि वो आपका प्राइस ट्रेंड लाइन को वीक टू वीक होना चाहिए, बॉडी टू, ऐसा नहीं। अभी ड्रॉ जो करना है वो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के अकॉर्डिंग करना है। तो आपका देखोगे तो आपका, अभी मैं डिलीट करता हूं वापस ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था, ये आपका एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था, एंड ये आपका एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था। क्लियर है? एंड कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये है ना? ध्यान दीजिए, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा।
यहाँ पे ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये है एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। तीनों आगे पीछे ना, एक सीक्वेंस में नहीं ना, ऐसे प्रॉपर मैनर्स में नहीं है ना, नहीं है। तो Yes, अब क्या होता है, पत्थर की लकीर की तरह, जैसे थ्योरेटिकल ट्रेंड लाइन सिखाया तो हम कैसे यूज करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो आपको मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट में क्या करना है, जो पॉइंट एक आपका सबसे पहला कनेक्ट हो रहा है, एक तो आप उस पॉइंट के साथ नेक्स्ट पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट आप वो पॉइंट ले लीजिए जो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे ये वाला मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये ऐसे हो गया। एक कौन सा ले लीजिए, ये वाला है, एंड इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के साथ। क्लियर है। तो ये आपका, जब भी प्राइस इस जोन के अंदर आएगा तो ये आपका एक बेस्ट जोन है। क्लियर है। ऐसे से आप ट्रेंड लाइन बना दीजिए। अब प्राइस का एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये था, एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है, एंड एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस जी। मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के साथ आप कनेक्ट करेंगे, जैसे आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये वाला, ये कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे, एंड इसका ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये लोएस्ट है, ये भी इधर की साइड लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको देखिए प्राइस इस जोन के अंदर बाइंग एरिया मिल गया। जब प्रॉपरली प्राइस एक चैनलाइज मैनर में ऐसे चल रहा होता है, ध्यान से समझिए, ऐसे चल रहा होता है, तो प्राइस क्या होता है, हमेशा लोएस्ट स्विंग को क्या नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे पहले ही प्राइस मूव कर जाता है। तो आपका जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट का आप जो मूव किया, वो भी आपका एक पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड के, क्योंकि ट्रेंड तो वेरिएबल है ना, प्राइस वेरिएबल है, प्राइस डॉट टू डॉट नहीं चलेगा ना, पहले भी बाइंग आ जाएगी बाद में बाइंग आएगी। तो उस तरीके से जो मार्किंग करेंगे वो आपके एक असेंडिंग जोन्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे जोन्स बन जाएंगे, वो अच्छा काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले मैं आपको ये थोड़ा ड्रॉ करना बता दूं ओएनजीसी, क्योंकि ट्रेंड लाइन को एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन की तरह ड्रॉ नहीं करना। अब आप इसको डेली में देखिए, प्राइस एक अच्छे चैनलाइज मैनर में चल रहा है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए प्राइस का एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है, एक प्राइस का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है ये है, एक प्राइस का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है ना, एंड एक प्राइस का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों लोएस्ट, ये आप ड्रॉ करिए। एंड कौन सा काम कर रहा है बताइए ज्यादा अच्छा, ये काम कर रहा है या फिर ये कर रहा है। बरोबर। तो अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, क्योंकि मार्केट जो है ना चेंज हो चुका है, मार्केट चेंज हो चुका है। मार्केट में क्योंकि इतने लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, तो मार्केट कभी पहले से मूव कर जाता है, कभी बाद में मूव करता है। वोलेटिलिटी इतनी इंक्रीज होगी तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन को अब जब भी हम बनाए, जैसे ये देखिए इस साइड से हम कोई भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, तो स्विंग्स को कनेक्ट कर दिया। बट आप अगर इसको देखोगे, ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था, ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, एंड ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है ना, एंड ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। अगर आपको इनको इनके अकॉर्डिंग अगर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये वाला जोन में फंस गया ना प्राइस, ये यहां भी काम कर रहा है, काफी बड़ा जोन है, और सारा का जोन क्या है, क्या बोला मैंने, सेलिंग जोन। ये बोला ना कि इसके बीच का जोन कौन सा जोन है, सेलिंग जोन। समझ में आ रहा है सबको कि कैसे कनेक्ट करना है ट्रेंड लाइन को मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आता है या नहीं आता है, नहीं आता तो मैं दोबारा बताऊंगा। आ रहा है सर। यस सर। पक्का आ रहा है, पूछ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा। कि मेरा हाँ, कहने सर, का आ रहा है। मतलब है ट्रेंड लाइन को एज एक स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ नहीं करना है। देखो हमें जस्ट वहां पे एक बेसिकली हम क्या जानेंगे कि वहां पे एक हम डिमांड जानेंगे ऐसे एरिया में, ठीक है, जब मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये टॉलरेंस लिमिट होती है, इतने में मार्केट मूव करता है। हम ट्रेड तो हम बाद में करेंगे ना, स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कहने का, प्राइस बिहेवियर को समझ के ट्रेड करेंगे। इतना समझ में आता है। अब मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा कि आपको नए तरीके से यूज करके फिर रिवर्सल ट्रेंड लाइन क्या है, रिवर्सल ट्रेंड लाइन कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं एचएल का चार्ट लगाता हूँ।
पहले मैं आपको ये थ्योरेटिकल समझा दूं, फिर आपको बाद में समझाता हूं कि प्राइस मान लीजिए आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड में, ठीक है, और आपने मोस्ट ऑब्वियस अच्छे से कनेक्ट करके ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना दी, उसमें आपके नीचे वेव कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हम उससे करेक्ट एक टॉलरेंस लिमिट के एक जोन आइडेंटिफिकेशन कोशिश करते हैं। स्ट्रेट ट्रेंड लाइन की तरह एक ट्रेंड लाइन को अभी आजकल के सिनेरियो में ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, इस जोन में आ रहा है मल्टीपल टाइम, आ रहा है, आ रहा है ना, इस जोन में आ रहा है, तो प्राइस ट्रेंड कौन सा है, अब ट्रेंड है। तो इस जोन में आने के बाद इस वेव का रिवर्सल होगा ना, कहने का मतलब लॉन्ग टर्म का सपोज करते हैं ट्रेंड पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव होगा ना इसके सपोर्ट पे आने के बाद, होगा ना। तो इस जो वेव के ऊपर जो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, मींस आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। आपका ट्रेंड पॉजिटिव है या फिर ट्रेंड आपका ऐसे क्या है, नेगेटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है या आपका ट्रेंड नेगेटिव है, तो आपका प्राइस जब जब जिस जोन के अंदर रेजिस्टेंस लेने जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाई करोगे सेल करोगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे। आफ्टर कंफर्मेशन ही करोगे ना, अंधेरे में तो नहीं करोगे। जब सेल यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो ये सेलिंग जोन है, कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, ऊपर वाला असेंडिंग ऑर्डर वाला है। तो यहां से जो आपका पुल बैक की जो वेव आती है, उस पुल बैक की वेव पे जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, वो ट्रेंड लाइन आपकी रिवर्सल ट्रेंड लाइन होती है। क्लियर है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जो हम यूज करते हैं उस पर लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसमें हम स्टेपर लाइन बोल देते हैं कि स्टेपर लाइन। लेकिन जब आप 125 मिनट पे ड्रॉ करोगे, आप 4 आवर पे ड्रॉ करोगे, डेली पे ड्रॉ करोगे, तो वो ट्रेंड लाइन कौन सी है, रिवर्सल ट्रेंड लाइन। एंड रिवर्सल ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करें, इंपॉर्टेंट है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है ट्रेड कैसे करें, क्योंकि एंट्रीज आपको आती है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका ये HL है, डेली टाइम फ्रेम में देखिए, ये आपकी एक रिवर्सल ट्रेंड लाइन है मोस्ट ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग, है ना, ये वाली आपकी एक रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, एंड ये भी आपकी एक ये जोन हो गया आपका। क्लियर है, फ्यूचर में जाके भी कहीं काम किया, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है, तो आप कहां ड्रॉ करोगे, आप यहां देखोगे ऐसे ड्रॉ, ऐसे नहीं, आपको बेस्ट केस सिनेरियो देखना है कि आपको बेस्ट केस तरीके से प्राइस ड्रॉ कैसे हो रहा है। ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीक आ रहा है, यहाँ पे बॉडी आ रही है, तो कोई इश्यू नहीं है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो यही है ना, बॉडी टू बॉडी। क्लियर है, ये रिवर्सल ट्रेंड लाइन है। ऐसा नहीं है कि आपको रिवर्सल ट्रेंड लाइन को वीक टू वीक ड्रॉ करना है, आप बेस्ट केस सिनेरियो बना सकते हो। आपका आप देखिए, फर्स्ट स्विंग है, सेकेंड स्विंग है, क्लियर है, क्लियर है ना, रिवर्सल ट्रेंड लाइन। अब इसको ट्रेड कैसे करें, आप काउंट करिए कि जितने भी स्विंग्स बन रहे हैं, तरीका बता रहा हूं कि आपका फर्स्ट स्विंग बन रहा है, सेकंड स्विंग बन रहा है, थर्ड बन रहा है, फोर्थ बन रहा है, फिफ्थ बन रहा है, यहाँ पे स्विंग्स लो ब्रेक कर रहा है, प्राइस नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, कहां लो ब्रेक कर रहा है, प्राइस नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, प्राइस ये जो स्विंग्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपके जो लोएस्ट, जो सपोर्ट के पास जो लोएस्ट स्विंग है, ठीक है, सपोज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, सबसे एक तो ये है, इसका लो यहां पे, ये थोड़ा, ये दो स्विंग है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, ये हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस प्रीवियसली जो छोटे छोटे जो स्विंग्स है, आप इसको डेली में तो आप 125 मिनट में भी देख सकते हो, क्योंकि डेली में तो देखना नहीं है ना। देखिए यहाँ पे पता लग जाएगा, नीट एंड क्लीन तरीके से पता लगेगा। डेली में देखिए तो एंट्री आपकी मिस हो जाती है। ये वाला जोन है ना, मैं एक बार सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, रिवर्सल ट्रेंड लाइन वाला यही जोन है, ये ना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो आप अगर देखोगे तो आपका सबसे लोएस्ट स्विंग यहां से स्टार्ट करोगे, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। अब प्राइस जो पहले सप्लाई फॉलो कर रहा था, उस सप्लाई पे क्लोजिंग आ जाए,
एटलीस्ट लोअर टाइम फ्रेम की कितनी, 2। अब क्लोजिंग आ जाए, क्लोजिंग आने के बाद कोई भी इनसाइड कैंडल बने तो आप वहां भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसका हाई टूटने पे। अब आप क्या करते हो, इतना बड़ा मूव आने के बाद जब आप ट्रेड करते हो तो प्राइस रिट्रेस करता है फिर ऊपर जाता है, वो नहीं करना। यहां पे कर सकते हो, प्राइस जब ट्रेंड में होगा तो आपका लंबा ट्रेड होगा, आप आराम से बैठ सकते हो, इस प्रीवियस वेव का हाई टूटेगा हमेशा। समझ में? कहने का मतलब आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन बना रहे हो, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में बना रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज है, डेली टाइम फ्रेम में बना रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस इस ट्रेंड लाइन के मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट की रेंज में पहुंच गया। अब आपको नहीं पता ना कि प्राइस यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, पता है क्या? नहीं पता। तो आप कैसे देखोगे? आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो ऐसा, या फिर आप ऐसा 125 मिनट में देख रहे हो, या फिर 4 आवर में देख रहे हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप उस टाइम फ्रेम को डेली में देख रहे हो तो आप 125 मिनट में कर दीजिए, एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो, एंड 125 मिनट में देख रहे हो तो 15 मिनट में कर दीजिए, एंड फॉरेक्स में अगर 4 आवर में कर रहे हो तो आप उस चीज को 30 मिनट में कर दीजिए, वैलिडेट करने के लिए कर सकते हैं। तो प्राइस जब यहां पे ड्रॉप होगा तो प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर लो बनाएगा, क्या बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, ऐसे लोअर लो बनाएगा, लोअर लो, और एक अटेम्प्ट ऐसा होगा कि लोअर लो बनाना बंद कर देगा, ऐसे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है? तो ये साइडवेज को जस्ट ब्रेक करते ही आपको नहीं ट्रेड करना, इससे ऊपर भी एक रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दें, प्राइस क्लोज हो जाए, एंड अगर कोई इनसाइड कैंडल बने उसका हाई टूटे तो आप कर सकते हो, या फिर रिटेस्ट पे कर सकते हो। कहने का मतलब प्राइस यहाँ पे जो लोअर लो का फॉर्मेशन था, ये लोअर लो फॉर्मेशन का नंबर 1 चीज तो पहले तो बंद करे, एंड बंद करने से वैलिडेट नहीं होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस वैलिडेट तभी ऊपर होता है जब प्रीवियसली जो टू रेजिस्टेंस है, टू सप्लाईज है, उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता, तब तक वैलिडेट नहीं होता। मींस ये शॉर्टर टर्म का छोटा सा स्ट्रक्चर है, जब तक यही चेंज नहीं होगा तो आपकी वेव ऊपर कहां से जाएगी? फिर आपको जो ट्रेंड के स्ट्रक्चर के साथ जो प्रीवियस वेव का हाई है वो टूट जाएगा, एंड आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका है ट्रेंड एंड वेव चेंज करने का। एंड रिवर्सल ट्रेंड लाइन प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होती है, बाकी थ्योरेटिकल तो ऐसे भी बताया जाता है, लोग बताते हैं ऐसे कि क्या कहते हैं कि ये जो रिवर्सल ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करी उसके ऊपर जाइए, फिर आपका प्राइस फिर रिटेस्ट करेगा, फिर कंफर्मेशन लाइन, फिर आपकी कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ होगी, एंड कंफर्मेशन लाइन के ऊपर प्राइस ब्रेक होगा, तब आप करिए भाई। तब तक तो जिंदगी बीत जाती है, बंदा बैठा रहेगा क्या ट्रेड के लिए? ट्रेड नहीं मिलता, फिर वो थ्योरेटिकल ज्ञान से ट्रेड नहीं मिलता, प्रैक्टिकल जो बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं आपको, बिगिनिंग में ही ट्रेड मिल जाएगा। ये किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप 15 मिनट में अप्लाई कर रहे हो, 15 मिनट में किसी स्क्रिप्ट का आपने ट्रेंड फाइंड आउट करके रखा कि प्राइस साइडवेज है, तो साइडवेज में भी तो 5 मिनट में तो ऐसे चलेगा ना, तो वो वेव कहां से चेंज होगी? आप 1 मिनट 3 मिनट में देखोगे वेव चेंज होगी कि आपका प्राइस नंबर 1 चीज, अगर हायर हाई बना रहा है तो वेव चेंज होगी, तो हायर हाई बनाना बंद करे, बंद करे ना, एंड प्राइस प्रीवियसली जो डिमांड डिमांड बना रहा था वो डिमांड टूटे, टू डिमांड टू सपोर्ट टूटे, एंड उसी के बाद प्राइस ऊपर के साइड नया रेजिस्टेंस बनाए एंड वहां से गिरे, तब तो आपकी वेव चेंज होगी। नहीं तो आप हर कहीं से गिराने लग जाते हो। होता क्या है कि प्राइस पूरे दिन वन वे ऐसे ऐसे है, ठीक है, एंड लोग कहेंगे अब गिरा मार्केट सेल करते, अब गिरा मार्केट सेल करते, अब गिरा, वो गिरता ही नहीं है, पूरे दिन वन वे निकल जाता है, कैपिटल साफ हो जाता है पूरा एंड ऑफ द डे, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता। जब तक आपका वेव का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तब तक प्राइस नेगेटिव नहीं होगा, जब तक वेव का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा पॉजिटिव नहीं होगा। कहने का मतलब बेशक आपका ट्रेंड पॉजिटिव है एंड ट्रेंड लाइन के इस एरिया में आ गया, ठीक है, एंड प्राइस को आपने ब्लाइंडली बाय कर लिया, पता लगे पूरा नीचे घुस गया, ब्रेकडाउन हो गया, क्या कर लोगे? ब्लाइंडली ट्रेडिंग तो ऐसी होती है ना। लेकिन क्योंकि आपने बाई करने के लिए जो स्ट्रक्चर नेगेटिव था, वो नेगेटिव होता होता और नेगेटिव हो गया, उस नेगेटिव स्ट्रक्चर को वैलिडेट ही नहीं किया कि वो नेगेटिव स्ट्रक्चर रुके, ब्रेक करे एंड सस्टेन हो, मींस प्राइस के अंदर एक्यूमुलेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मैंने वीडियो बना के रखा हूं उसको भी एक बार देखिए, और इस चीज को समझिए कि रिवर्सल ट्रेंड लाइन जो होती है, वो जो वेव होती है, जो वेव कोई भी ट्रेंड पॉजिटिव होता है, उस पॉजिटिव ट्रेंड के बिगिनिंग से हमें किसी वेव को पिकअप करना है, प्रीवियस वेव के हाई टूटने के बाद उस तक हमें रखना है, मींस ट्रेल करना है, अच्छा खासा वेव को कैच करना है। तो आपका ये जब जब कोई भी ट्रेंड फाइंड आउट करोगे तो उसमें ऐसा होगा, एंड साइडवेज में भी कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी तो वेव होती है। आप लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को जो मैं ये बात कर रहा हूं आप लोगों को इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग सालों से सीख रहे हो, एंड बाकी जो नए हैं वो तो महीना भी नहीं हुआ, इसलिए शायद मेरे को मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात समझ में, अंकित को समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी जी लोगों को भी सर। समझ में आ रही है मैं क्या सिखा रहा हूँ, ठीक जी है? मुझे तो भी आ बाकी रही इस चीज है। की और ये समझ में आ रहा है। वो वो वेव चेंज होगी तो पता लगेगा, एंड डीप डिस्कशन इसके ऊपर एंड करेंगे अभी
मुंबई में सबसे मिल रहे हैं। अभी 20 दिन लाइव में मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ, 3 वीक रहने वाला हूँ। तब एक एक चीज मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से क्या चेंज होता है, क्या हर कोई मतलब सीखने के बाद भी जब फेजेस चेंज होते हैं तो हर कोई क्या गलती करता है कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती, टॉप डाउन अप्रोच गलत होती है, एंड स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बिना हम ट्रेड कर लेते हैं, वो फिर ट्रेडिंग नहीं होती। फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग भी गलत हो जाती है अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन पूरा सीखना, एंड पूरा आपको सिखा ही रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखाएंगे। ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ आप लोग इसको बार बार देखिए, नए लोगों को जितना समझ में आया समझ में आएगा, क्योंकि सीखना तो एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है ना। अब एक ही वीडियो के अंदर 18 साल का नॉलेज तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन जितना कोशिश करता हूँ, जितना बेस्ट दिया जा सकता है मैं दे रहा हूँ, और वो इतनी हिम्मत है कि मैं ऐसी चीजें अपलोड भी कर रहा हूँ, यस सर। है ना। क्योंकि हमारे पास तो क्या है, वो किसी को क्या पता क्या है, वो तो हमें पता है ना, या फिर आपको पता है।